हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम HCV लाइन बाय लाइन सीरीज में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें बेटा हमने 4 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में ये सीख लिया है कि किस तरह से यूनिट्स डिफाइन की गई, किस तरह से अलग अलग बेस क्वांटिटीज डिफाइन की गई, वो सब पढ़ाई हम कर चुके हैं। आज बेटा हम इस सेक्शन में, इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, अगली पढ़ाई शुरू करेंगे बेटा। अब तक जो चर्चा हो रही थी वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर बात हो रही थी। आज जो चर्चा होगी बेटा वो थोड़ा आगे बढ़कर अगले मुद्दे पर होगी। अगला मुद्दा बेटा हमारे लिए डिस्कशन का है डायमेंशन। ये जो भी बच्चे HCV पहली बार पढ़ रहे हैं या इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए डायमेंशन शब्द बिल्कुल नया हो सकता है बेटा। तो बिल्कुल नए आर्टिकल की तरह ही ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप सभी का बहुत अच्छे से ध्यान इस आर्टिकल पर चाहिए, क्योंकि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जेईई मेन में हर साल एक सवाल इस आर्टिकल से आता ही आता है। इवन आप सबको बताना चाहूंगा, जेईई एडवांस भी इन पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है, बट हाँ जेईई मेन में तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आप जेईई मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल इस सेक्शन का दिखना तय है। तो आइए बेटा चर्चा शुरू करेंगे डायमेंशन की। HCV सर डायमेंशन को किस तरह डिफाइन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। नया आर्टिकल है, बिल्कुल नई बात आप यहां पर सीखेंगे। All the physical quantities of interest can be derived from the base quantities, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। When a quantity is expressed in terms of base quantities, it is written as a product of different powers of the base quantities. For example, velocity बराबर अगर आप लिखेंगे तो velocity या speed कह लें, speed can be written as distance upon time, ऐसा अगर लिख रहे हैं तो आपने डिस्टेंस और टाइम के डिवीजन के तौर पर इसे लिखा, मतलब वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम टू द पावर -1। तो दो बेस क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के रूप में आपने इसे लिखा। डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। टाइम तो टाइम है ही, पावर -1। आपने स्पीड को लेंथ और टाइम टू द पावर -1 के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा। ये आपने वेलोसिटी या स्पीड को डिराइव किया फ्रॉम टू बेस क्वांटिटीज लेंथ एंड टाइम, ऐसा हमें पता है। सो इट इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। द एक्सपोनेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस। मतलब अगर अभी आपने बोला वेलोसिटी या स्पीड इज लेंथ टाइम टू द पावर -1, सो यहां पर ये बता रहे हैं कि लेंथ में स्पीड की डायमेंशन कितनी है? 1, और टाइम में स्पीड की डायमेंशन कितनी है? -1। तो ये कहलाती है बेटा डायमेंशन। कि स्पीड की डायमेंशन बताइए। सो स्पीड की डायमेंशन इन लेंथ विल बी 1 एंड इन टाइम विल बी -1, ऐसा कह सकते हैं। वही लिखा है बेटा, एक बार वापस पढ़ना चाहूंगा। द एक्सपोनेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से लेना चाहूंगा, जैसे एरिया कैन बी रिटन एज साइड स्क्वायर। साइड लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, सो एरिया की जो अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे बेस क्वांटिटी में, दैट विल बी लेंथ का स्क्वायर। सो 2 इज द डायमेंशन ऑफ एरिया इन लेंथ, ऐसा आप बोल सकते हैं। आगे देखें, टू मेक इट क्लियर कंसीडर द फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। अब ये फोर्स की चर्चा करना चाहेंगे, एग्जाम्पल के साथ HCV सर इसे समझा भी रहे हैं। एज वी शैल लर्न लेटर, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ऐसा हम पढ़ने वाले हैं। अगर अभी आपको पता है तो अच्छी बात, और अगर नहीं पता तो आने वाले समय में HCV में ही मैं आगे ये सब आपको पढ़कर बताऊंगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल।
वेलोसिटी इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो आगे ये लिख रहे हैं, फोर्स को लिख दिया बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखा बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट तो वही होगी जो वेलोसिटी की होती है, तो इन्होंने डायरेक्टली यहां वेलोसिटी लिखा है। आगे चल के धीरे धीरे और अच्छे से समझ आएगा बेटा आपको। वेलोसिटी को लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम, बेस क्वांटिटीज में हम जा रहे हैं बेटा धीरे धीरे। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा मास, लेंथ और टाइम दो बार डिवाइड हो जाएगा, सो मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -2, इस तरह से ये बन जाएगा। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि फोर्स की डायमेंशन मास में 1, लेंथ में 1, टाइम में -2 है, ऐसा कह सकते हैं। तो सर बेस क्वांटिटीज तो टोटल 7 थी, बाकी हो गए, तो बाकी नहीं लिखी तो उनकी पावर क्या मान लेंगे बेटा 0। तो देखिएगा, दस द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, ऐसा आप बता सकते हैं। द डायमेंशंस इन ऑल अदर बेस क्वांटिटीज आर 0, वो लिखने की जरूरत आपको नहीं है। जिनमें डायमेंशन 0 हो तो किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर आप 0 कर देते हैं तो वो 1 हो जाता है, वो लिखने की मल्टीप्लीकेशन में जरूरत नहीं होती है। नोट दैट इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन द मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसीडर्ड, ये मेन बात है बेटा। जब भी आप यहां पर एक तरह से अगर आप ध्यान से सोचें, हम सिर्फ बेस क्वांटिटी की ओर आ रहे हैं। मास बेस क्वांटिटी थी, एक्सेलरेशन नहीं था, आपने एक्सेलरेशन को कन्वर्ट किया। तो अगर यहां पर कोई नंबर्स लिखे होते तो उन नंबर्स को आप इग्नोर कर सकते, नंबर्स कंप्लीटली इग्नोर होंगे क्योंकि उनका फिजिकल क्वांटिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो वही बात ये कह भी रहे हैं, नोट दैट इन दिस टाइप ऑफ ए कैलकुलेशन द मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसीडर्ड, वैल्यूज क्या उससे मतलब नहीं है। इट इज इक्वलिटी ऑफ द टाइप ऑफ क्वांटिटी दैट एंटर्स, क्वांटिटी किस टाइप की बस उससे मतलब है, मैग्नीट्यूड्स या न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है उससे कोई भी मतलब हमें नहीं है। आगे देखते हैं बेटा, दस चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ऑल आर इक्विवेलेंट इन दिस डिस्कशन। इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी को सीधा क्या लिख दिया हमने, वेलोसिटी, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड या वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस क्वांटिटी के टाइप से मतलब है। तो चाहे चेंज इन वेलोसिटी हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, ये सब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट यहां पर वेलोसिटी लिखा। आगे देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी और आर इक्विवेलेंट इन दिस डिस्कशन, ईच वन इज लेंथ अपॉन टाइम, डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं। फॉर कन्वीनियंस द बेस क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय वन लेटर सिंबल, ठीक है, वो थोड़ा इजी करने के चलते। जनरली मास इज डिनोटेड बाय m, लेंथ बाय l, टाइम बाय t, इलेक्ट्रिक करंट बाय I। कुछ जगह पर आपको a लिखा हुआ भी दिखेगा, एम्पियर से भी लिख देते हैं या a से लिख दे, I से लिख देते हैं। द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी आर डिनोटेड बाय द सिंबल्स k। सोच सकते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए k लिखा केल्विन से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता था तो मोल लिखा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती थी तो CD लिखा, बिल्कुल उसी प्रकार। The physical quantity that is expressed in terms of the base quantities is enclosed in square brackets to remind that the equation is among the dimensions and not among the magnitudes। तो अगर जैसे अभी हमने लिखा फोर्स की डायमेंशन, सो फोर्स की डायमेंशन लिखनी है तो फोर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करेंगे ताकि ये पता रहे यहां पर मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसका टाइप क्या है, हमें उससे मतलब है। So this is equal to mass to the power 1, L to the power 1, T to the power -2, आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। Thus the equation 1.2 इक्वेशन यही थी बेटा, जहां पे फोर्स की डायमेंशंस लिखी थी आपने। So 1.2 में भी रिटर्न एज फोर्स की डायमेंशन बराबर mlt -2। आई विल सजेस्ट अगर आप ये याद कर पाए तो कर लीजिए बेटा। फोर्स की डायमेंशन तुरंत आपको कभी भी अचानक नींद से भी जगा कर पूछ ले कि फोर्स की डायमेंशन बताइए तो तुरंत आंसर आना चाहिए mlt -2, याद रहनी चाहिए, बहुत बार हम इसका यूज करने वाले हैं आने वाले समय में। सच एन एक्सप्रेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज mlt -2। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास 1, इन लेंथ 1, इन टाइम -2, ऐसा कहें।
Thus the dimensional formula of force is mLT-2. The two versions are given below, are equivalent and are used interchangeably. दोनों में से आप किसी भी तरह लिख सकते हैं. The dimensional formula of force is mLT-2. The dimensions of force are 1 in mass, 1 in length, -2 in time. दोनों ही तरीके सही है बोलने के. ध्यान रखिएगा आगे आने वाले समय में जिस क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है मैं उसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करूंगा जैसा HCV सर ने यहां बताया है, और उसकी डायमेंशंस को ओपन रखा जाएगा, mLT-2 डायरेक्टली लिखा जाएगा. राइट. एक एग्जांपल भी इसी सेक्शन के साथ में सर ने दिया है, एग्जांपल 1.1. यहीं पर इस एग्जांपल को हम देखेंगे कि सर ने कहा कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन E बराबर हाफ mv². ऐसा सर ने आपसे पूछा. E बराबर हाफ mv², एनर्जी का फॉर्मूला है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है. एक बार मैंने इसे छुपा दिया है ताकि आप एक बार खुद से सोच पाए. कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन E बराबर हाफ mv². E बराबर हाफ mv² की हम बात करने वाले हैं. ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन लिखनी है हमें E की. E की डायमेंशन अगर हम लिखना चाहते हैं तो आइए बेटा देखते हैं. E की डायमेंशंस विल बी इक्वल टू डायमेंशंस हाफ mv². ये डायमेंशन इसके बराबर होगी. डायमेंशन लिखना शुरू करेंगे. हाफ एक नंबर है, नंबर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए उसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं होगी. मास की डायमेंशन डायरेक्टली m लिख सकते हैं. ठीक है. इसके बाद बचता है बेटा v². v वेलोसिटी, वेलोसिटी की स्पीड, इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा? लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर. स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं क्योंकि लेंथ अपॉन टाइम को अभी लिखना बाकी है. तो आइए बेटा क्या बनेगा? m लेंथ का स्क्वायर l², t डिवाइड में था ऊपर आकर -2 हो जाएगा. तो बेटा एनर्जी की डायमेंशन आपके सामने है, ml² t-2 विल बी योर आंसर. ध्यान से देख लीजिए, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा. इसे हटा देते हैं बेटा, देखिएगा किस प्रकार से इन्होंने आंसर किया है. डायमेंशनली E बराबर मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर. सिंस हाफ इज अ नंबर एंड हैज नो डायमेंशन, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. तो अगर कोई पूछे हाफ की डायमेंशन क्या है, इट इज m0, l0, t0 एंड ऑल अदर जीरोस. सभी फिजिकल क्वांटिटीज में इसकी डायमेंशन क्या है? 0. लिखने की जरूरत नहीं है. सो E मास के लिए m सिंबल यूज कर लिया, वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम, सो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, आंसर विल बी ml² t-2. याद रख सकते हैं बेटा. ये दूसरी चीज है जो मैंने अब तक आपको याद करने बोली है. पहली बात आप याद रखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे बेटा, फोर्स की डायमेंशन बराबर mLT-2. दूसरी बात, एनर्जी की डायमेंशन बराबर ml² t-2. ये दो बातें मैं चाहूंगा आप इमीडिएटली याद कर लें. एनी टाइम आपसे पूछा जाए तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. डायमेंशनल फॉर्मूलाज फोर्स और एनर्जी का जरूर याद करें. उम्मीद करता हूं बेटा डायमेंशंस होती क्या है ये समझ आया होगा. अब मैं एक बात करना चाहूंगा, डायमेंशंस डिफाइन क्यों की गई? रीजन क्या था डायमेंशंस डिफाइन करने का? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज में जो रिलेशन की बात हो रही है, ये रिलेशन तो यूनिट्स भी बता रही थी. तो वाई डायमेंशंस? तो इसका कारण ये है बेटा, यूनिट को लेकर बहुत सारे सिस्टम्स दुनिया में चल रहे थे और उनमें लड़ाइयां चल रही थी. तो डायमेंशंस बिना किसी सिस्टम का यूज किए, सिर्फ क्वांटिटीज के सिंबल्स को यूज करके, उसके मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटीज के सिंबल्स को यूज करके उसकी डायमेंशन बताते हैं, डिपेंडेंसी बताते हैं. फॉर एग्जांपल, एनर्जी के लिए आया ml² t-2. SI में मास की यूनिट इज केजी, आप केजी लिखिए. लेंथ की मीटर तो मीटर स्क्वायर, सेकंड -2, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं SI में. CGS में लिखने जाएंगे बेटा, CGS की बात करने वाला हूं, सुनिएगा. मास की यूनिट ग्राम, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, टाइम की यूनिट सेकंड. आप यहां पर भी जा सकते हैं. तो यहां यूनिट की लड़ाई को खत्म करने के लिए आपने डायमेंशंस का यूज किया. डायमेंशन किसी पर्टिकुलर यूनिट के सिस्टम से एफिलेटेड नहीं है, यह सिर्फ रिलेशन बताती है. यूनिट्स उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करती है. हम यहां मैग्नीट्यूड कंपेयर नहीं कर रहे, सिर्फ हम डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं. उम्मीद करता हूं ये सब चर्चा क्लियर हो गई होगी. फिर भी डाउट है प्लीज कमेंट करें, बताइए अगर आपको डाउट है. आई विल मेक श्योर कि मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूं. थैंक यू वेरी मच. मुलाकात होती रहेगी, HCV इसी तरह हम पढ़ते रहेंगे. धीरे धीरे बेटा हमने सेक्शन 1.5 तक कवर कर लिया है. कल चर्चा होगी सेक्शन 1.6.
बहुत शानदार सेक्शन होने वाला है बेटा, इससे रेगुलरली सवाल आते हैं, उस तरह का सेक्शन है। मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। फिजिक्स पढ़ते रहिए। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पढ़ेंगे तो इससे मोहब्बत अपने आप हो जाएगी। अलविदा कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।